नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? तो आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। दोस्तों, हम सभी को पता है कि साल 2024 में निर्जला एकादशी व्रत की तिथि जो है वो 17 जून को प्रारंभ होगी। 17 जून को सुबह में 4:43 से प्रारंभ होगी और 18 जून को 6:24 पे समाप्त हो जाएगी सुबह में। तो इस तरह से हम अगर उदय तिथि को देखते हैं तो हमें जो है 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत हम रखेंगे, पूजा आराधना करेंगे। दिन होगा उस दिन मंगलवार, ठीक है। दोस्तों, पारण की बात करें तो पारण का तिथि जो है वो अगले दिन यानी कि 19 जून को पारण होगा। पारण का समय है कि सुबह में 5:23 से लेकर 7:28 तक का समय जो है, इसी बीच में आप पारण कर लें तो सर्वश्रेष्ठ होता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी एकादशी हो उसमें पारण का विशेष महत्व होता है, तभी हमें पूर्ण एकादशी व्रत करने का फल जो है वो प्राप्त होता है। बाकी की जानकारी के लिए चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों, साल की 24 एकादशी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी, जिसको बड़ी एकादशी भी कहा जाता है, वो जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी मानी गई है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति पूरे साल की एकादशी व्रत नहीं कर पाता है या उस दिन अन्न भक्षण करता है, अन्न खा लेता है, अन्न ग्रहण कर लेता है और साल में सिर्फ एक बार पड़ने वाली जेठ माह की निर्जला एकादशी का व्रत अपने जीवन में सिर्फ एक बार भी कर लेता है, तो उसे पूरे 24 एकादशियों के जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसे पांडव या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसी पे आधारित कथा है जो हम आगे इसी वीडियो में सुनेंगे। तो दोस्तों, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार की बात है, पांडवों में सर्वशक्तिशाली विशालकाय महाबली भीम, परम ज्ञानी, वेदों के ज्ञाता वेद व्यास जी से बोले कि हे पितामह, मेरी एक बात सुनिए। मेरी माता कुंती, मेरे चारों भाई राजा युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और मेरी पत्नी द्रौपदी प्रत्येक एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते हैं और अन्न का त्याग करने के लिए वे मुझसे भी कहते हैं, परंतु मैं उन लोगों से हमेशा कहता हूँ कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मैं भगवान की विधिवत पूजा आराधना और दान करूँगा, पर वे उपवास रखने को भी कहते हैं। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे कोई भी व्रत उपवास ना करना पड़े और मुझे भी एकादशी व्रत का फल जो है वो प्राप्त हो सके। तब व्यास जी बोले कि हे भीम, अगर तुम स्वर्ग और नरक में फर्क समझते हो और अंत में मोक्ष प्राप्ति की कामना भी रखते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की यानी कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भोजन का त्याग करना चाहिए। इस बात को सुन भीमसेन दोबारा बोले कि कृपया आप मेरी बातों को समझिए। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि का वास है, अतः मुझसे एक दिन की भी भूख बर्दाश्त नहीं होती है। बहुत सारा भोजन करने से ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनिराज, आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे विधि पूर्वक पालन करके मैं भी मोक्ष की प्राप्ति करूं, मेरा भी उद्धार हो सके। भीमसेन की परेशानी को समझते हुए वेद व्यास बोले, समस्त मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा वेद का धर्म है, परंतु कलयुग में उस धर्म पर चलने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इसलिए थोड़े धन और थोड़े कष्ट से प्राप्त होने वाला बहुत ही सरल उपाय है, जो कि पुराणों में भी वर्णित है, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। दोनों पक्षों की एकादशी को जो व्यक्ति भोजन नहीं करता है वो कभी नरक नहीं जाते हैं। व्यास जी के इस बात को सुनकर भीमसेन थोड़ा और चिंतित हो गए। फिर डरते हुए बोले कि हे प्रभु, मैं कोई भी व्रत करने में बिल्कुल भी असमर्थ हूँ। कृपा करके अगर एक ही व्रत बताएं तो मैं वो विधि पूर्वक करने की कोशिश करूँगा। व्यास जी बोले कि हे महाबली, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत अगर तुम विधि पूर्वक
करते हो तो बात बन सकती है। एकादशी तिथि के सूर्य उदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्य उदय तक भोजन फल के साथ साथ जल भी ग्रहण ना करे तो बिना किसी परिश्रम के साल के सभी एकादशियों का व्रत का फल हमें प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान आदि करके ब्राह्मणों को यथाशक्ति जितना दान करके ब्राह्मणों के साथ ही खुद भी भोजन ग्रहण करने से, हे भीमसेन, ऐसा करने से पूरे वर्ष भर की प्रत्येक एकादशियों का फल निसंदेह केवल एक निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मुझसे कहते हैं कि सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आओ। हे भीमसेन, अगर प्रत्येक एकादशी का व्रत निराहार किया जाए तो मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर और सभी प्रकार के तीर्थों और सभी प्रकार के दानों से जो फल प्राप्त होता है वो सब फल सिर्फ एक निर्जला एकादशी व्रत से प्राप्त हो जाता है। हे पांडव पुत्र भीम, मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूँ कि इस व्रत को करने से डरावने यमदूत मनुष्यों के पास कभी भी नहीं आते हैं, बल्कि भगवान विष्णु के देवदूत सीधे बैकुंठ लोक ले जाते हैं। इस तरह वेद व्यास जी के कहने पे पांडव पुत्र भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए इस निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या फिर भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी आप सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।